तो आज के जो क्वेश्चन है, देखते हैं कितने क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन है, कौन कौन क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, कब आया था और कितना महत्वपूर्ण रखता है, कितना महत्वपूर्ण नहीं रखता है। टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको मैं बहुत प्यार से पढ़ाऊँ और पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि कॉट थीटा बराबर 28/45 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान चाहिए। यानी हमारे पास जो दिया है वो क्या दिया है, कॉट थीटा दिया है 28/45। अब हमको पता है कि लाल बटे काका होता है, क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। अब अगर यहाँ पर देखा लास्ट वाला टैन होता है, टैन का लंब बटे आधार होता है, लेकिन जब कॉट की बात करते हैं तो पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा, कॉट का आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी ऊपर वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला लंब हो जाएगा। अब चाहिए हमको हमको चाहिए कड़। तो कड़, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए तो हमको कड़ तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन का क्या होता है, लंब बटे कड़ और आधार बटे भी कड़ होता है। ठीक है। तो देखो, अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ठीक है, हमें कड़ चाहिए, तो कड़ मैंने कहा था कि जब कड़ निकाला होगा तो हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर कर देंगे और आधार का स्क्वायर कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, लंब हमारे पास कितना है, ठीक है, लंब हमारे पास 45 है और ये क्या है, 28 है। अब आपके पास प्रॉब्लम आएगी कि 45 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा। अब देखो, अगर हम 45 का स्क्वायर करने जाएं, ठीक है, 45 का क्या करने जाएं, स्क्वायर करने जाएं, तो 45 का स्क्वायर होता क्या है, ठीक है, 45 का स्क्वायर अगर हम करने जाएं तो देखो 45 इंटू 45 करना पड़ेगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक देखो, अगर यहाँ हम इसको ले ले 45 और इसको ले ले 40 तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको 45 ले लिया, 40 ले लिया, तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 4×5 = 20, 4×4 = 16, 16×2 = 18, 1800 आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा। अब इसमें क्या कर देना, 45 उधर 5 बचा था, इंटू कर दो, फिर ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5×5 = 5, 4×20 2 22, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, 5×5 = 5, 4×20 20 2 22। ठीक है। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2025। तो यानी 45 का अगर हमारे पास कितना आ गया, 45 का आ गया 2025। अब 28 का करना है, तो 28 को देखो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अगर आप समझ लेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे हमारे पास 28 का 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ ले लेंगे, देखो अब यहाँ ले लेंगे, अगर हम मोटे तौर पर लेना चाहें तो क्या ले लें, अगर हम यहाँ पर लेना चाहें तो हम ले सकते हैं इसको, ठीक है, 28 30 ले लो, क्या ले लो, 30 ले लो, डायरेक्ट ले लो, 30 ले लो। ठीक है। और कर दो, काय से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 28 को ले लो और 28 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 8 दूनी 8 तिक 24 का 4, 3 दूनी 6 और 6 2 8, ठीक है, 1 0 हो गया। अच्छा, 824 आया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, दो नंबर ज्यादा लिया, तो अब हमको दो क्या करना, घटाना, तो 28 को हम दो से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने 30 लिया था तो हमको कम करना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16 का 6, 2 दूनी 4 1 5, यानी 56 आया। तो हमको 56 इसमें से क्या करना है, घटा देना है। तो 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ कितना बचा, 3, तो 3 होगा, कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा 13, 13 में से 5 गया, कितना बचेगा, 8 5 13 होता है, तो 8 बचा, और यहाँ बचा 7, तो 784 आया, क्या आया, 784 आया। अब दोनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करना है, 700, ठीक है, 84 ऐड कर देना है, तो आ क्या जाएगा, देखा जाए तो 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 28 और 9 हो गया। अब हमारे पास ये होता किसका है, ठीक है, ये होता किसका, अगर आपको नहीं आता है कि रूट निकालना तो आपको मैं बता दूं कैसे निकलता है। ये भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे निकलता है। देखो, अब कैसे निकालते हैं वर्गमूल, ठीक है, एक तो फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर में नहीं जाएंगे, पेयर में जाएंगे, ये हमारा पेयर बना। अब अगर 28 में 5 का टेबल लगाएंगे तो 5×25, तो ये 5 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, तो 5×25 हो गया, तो यहाँ से कितना बच्चा, 3, यहाँ हो गया 9, 5×25। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इससे किस नंबर से, यहाँ पर अगर हम देखो 250 लेते हैं, तो 250 का अगर यहाँ पर सपोज 2 लेते हैं तो डबल करेंगे तो कितना होगा, 250। ठीक है। अगर यहाँ पर बाई चांस हम ले लेते हैं, अगर हम एक लेते हैं 250, तो 250 का करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटाने में कुछ गलती तो नहीं हो गई, 9 हुआ, हाँ ठीक है। तो अब देख रहे हैं हमारे पास यहाँ कितना आ रहा है, 5 5 10 होता है, सॉरी क्या होता है, 10 होता है, ठीक है, ये ऐड करना पड़ता है।
मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, ये दोनों दोनों ऐड करते हैं। अब देख तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको कितना लाना है, किससे नंबर से, अगर 2 से करते तो 200 आएगा, 3 से करोगे तभी तो 30 आएगा, 3। ये ट्रिक नहीं आती है तो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। 3 त्रिक का 9 और ये 30 हो गया, तो हमारे पास कितना आया, 53 हो गया। तो यानी ये किसका हो गया, 53 का हो गया। अब हमको चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें माइनस कॉस थीटा की बात करें, तो साइन हमारे पास कितना निकलेगा, साइन होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, तो लंब कितना हो जाएगा, ठीक है, लंब बटे कड़। तो लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास है, लंब कितना है 45, कड़ हमारे पास कितना निकला 53 निकला, माइनस है कॉस क्या होगा, आधार बटे कड़, आधार हमारे पास कितना है 28, ये कितना है 53। तो हम अगर देखें नीचे तो हमारा 53 आएगा, 45 में से 28 घटाओ, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, आठ 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 सात सात, हाँ 7 बचा, ठीक है। और यहाँ बचा 3, तो 3 2 में से गया 17, तो 17/53 आएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी। देखो हो सकता है आप कहोगे बहुत टाइम लगा लगाने में हमको, देखो कैलकुलेशन तो मैंने यहाँ पे पूरी करके दिखाई, तो आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन को, लेकिन जब आप खुद से आ जाएगा तो आप बहुत स्पीड में कैलकुलेशन करेंगे। जब कोई कैलकुलेशन करता है तो कैलकुलेशन को टाइम लगता है करने में, लेकिन जब आप खुद से कैलकुलेशन करते हैं ना, जब कोई आपको कैलकुलेशन समझाएगा नहीं, खुद से करेंगे, तो आप इतना सा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। चलिए अगले आगे देखते क्या है। कह रहा है यदि 3 tan a = 4 है तो a एक न्यून कोण है, तो 4 sin a और 3 cos a का मान निकालो। तो यहाँ से सबसे पहले tan a की वैल्यू निकालो, तो कितनी निकलेगी, tan 4/3 निकले। अब इससे हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए और कॉस चाहिए। तो tan बराबर होता है क्या, आपको हमेशा चाहिए लाल बटे काका, आपको पता होना चाहिए। अब देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लंब दिया है और ये क्या है, आधार है, कड़ चाहिए। तो उन दोनों का स्क्वायर करके रूट कर दो, तो 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9 25, यानी कितना आ गया हमारा, कड़ हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, कड़ हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। साइन चाहिए था तो 4 साइन लंब बटे कड़, तो हमारे पास कड़ 5 आ गया, लंब कितना है 4, फिर +3, कॉस बराबर आधार बटे कड़, आधार कितना है 3, कड़ कितना है, कड़ हमारे पास 5 निकला, ठीक, क्या निकला 5 निकला था, तो ये भी 5 निकला, सॉरी। तो और आधार यहाँ पर लंब लंब कितना था 4, उल्टा कर दिया था, 4/5 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 4 चौक 16, नीचे 5, 3 त्रिका 9/5, तो कितना आ जाएगा, नीचे ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे 5 आएगा, ठीक है। तो काट दोगे, 25 25, आंसर क्या आ जाएगा 5, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा है यदि cos a = 4/5 है तो 8 प्लस साइन ए और 3 माइनस tan ए का मान चाहिए। यानी देखा जाए तो cos a कितना दिया है 4/5 दिया है। अब cos होता है क्या है, देखें तो लाल बटे काका, लाल बटे काका, लाल बटे काका, ठीक है। तो लाभ cos बराबर क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। अब हमको चाहिए क्या, निकालना यहाँ पर पड़ेगा लंब, ठीक है। तो लंब लंब निकालने के लिए क्या होगा, मैंने बताया रूट के अंदर कड़ का स्क्वायर कर दो और आधार घटा दो। तो यहाँ पर कड़ कितना है 5, तो 25 और 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा 9, ये कितना हो गया 3 हो गया। तो हमारे पास कितना निकला, क्या निकला, लंब कितना निकला 3 निकला। अब हमको क्या करना, 8 साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कड़, यानी 3/5, इसमें हो गया, इसमें क्या हो जाएगा 3, और tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास कितना है 3, आधार कितना है 4। तो ये कितना हो गया 8 5 40, 40 3 43, 5 आ गया, 4 ते 12, 12 में से 3 गया 9, 9/4। तो नीचे कितना है 20 आया, तो 20 किस में आ रहा, सब में आ रहा। फिर 9 त्रिक 27, लास्ट में 7 आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इन दोनों में आ रहा। 9 चौक 36, 36 और 2 38, तो 387/20, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है यदि सेग थीटा बराबर 29/20 है, जहां जीरो थीटा क्या है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और 3 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा की हमको चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो सेक दे दिया है, अगर हम सेक की बात करते हैं, सेक दिया है, सेक कितना है 29/20।
अब हमको क्या चाहिए, पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, लाल बटे काका होता है। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो यानी कड़ बटे आधार हो जाएगा। ये हमारा कड़ हो गया, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो लंब निकालना पड़ेगा। और लंब निकालने का जो फार्मूला होता है वो कड़ का स्क्वायर कर लेते हैं और जो एक वैल्यू होती है उसको घटा देते हैं। कड़ हमारे पास 29 है, इसका स्क्वायर, और आधार कितना है 20। तो यहाँ पर दिक्कत आपको किसकी होगी, 29 का मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत होगी। तो अगर 29 को हम लोग 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करेंगे, 29 का हम 30 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, 810 आएगा। अब यहाँ एक नंबर ज़्यादा लिया था तो 29 को हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उसे घटा देंगे। 29 का 29 आ गया, तो 29 दिया मैंने यहाँ पे घटा, तो कितना आ गया, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 4 2 गया 4, यहाँ कितना बचा 8, 841 आ गया। तो 841 हो गया। ठीक है, 841, ये कितना हो गया 400। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 441। अब 441 किसका होता है, 21 का होता है, पता होना चाहिए आपको, याद कर लीजिए कैसे निकलता है। और 20 तक तो आपको, 25 तक पता ही होनी चाहिए 21 का होता है। अब यहाँ पर 3 हम कॉमन ले लेंगे। अब हमको 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस का 3, सॉरी 3 तो कॉमन ले लिया, तो कॉट थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास 3, कॉसेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस यानी कि कड़ बटे आधार। तो कड़ कितना है 29, और आधार कितना है, आधार मेरे पास है 20। ठीक है, 20। फिर हमारे पास क्या है, कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार हमारे पास कितना है 20 है, और लंब हमारे पास कितना निकला 21 निकला। कौशिक क्या होता है, कौशिक आधार बटे कड़ होता है। तो अगर हम देखें 3, ठीक है 3, और कौशिक 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 साइन का उल्टा होता है, क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कड़ बटे लंब होगा, तो कड़ कितना है 29, लंब कितना निकला है 21, तो ये हो जाएगा 21। तो यह हमारा आ जाएगा 21, और 29 माइनस 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम देखने जाएं तो 3, 29 यानी कि 9/21, तो कितना हो जाएगा 3×7=21, यानी कि आ जाएगा 9/7। तो क्या आया 9/7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9/7 आ जाएगा। ठीक है, 9/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन 9/7 तो दे नहीं रहा, तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हो गई है, कहीं ना कहीं गलत हो गई है। यहाँ प्लस करना था, प्लस का साइन है तो ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 काट दोगे 7 से कितना आ जाएगा, 7 आएगा। तो 7 ऑप्शन में है, तो यानी कि 7 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि 4 tan a बराबर 3 है तो कॉसेक स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर 4 tan a बराबर हमारे पास 3 है, तो tan a की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, 3/4 निकलेगी। अब यहाँ से हमको कॉस और साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, tan, तो यहाँ पर लाल बटे काका होता है। ठीक है, तो यानी ये हमारे पास क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब हमको कड़ चाहिए, तो कड़ क्या होता है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो 9 आएगा, और 16, ये हमारा हो जाएगा 25, और ये कितना निकला 5 निकला। तो यानी कि 25 25 5 आ ही रहा। अब यहाँ पर साइन चाहिए, कॉस, कॉस क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार हमारे पास कितना है 4 है, तो यहाँ 4×4 = 16, और 5×25 हमारे पास क्या हो गया। अगर साइन चाहे तो लंब, लंब कितना है 3, 3×3 = 9, 25, तो यानी 25 नीचे आ गया, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो बचेगा हमारे पास 16 में से 9 गया, ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 16 में से 9 गया 7, तो 7/25 हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि साइन बी बराबर 15/17 है तो कॉस बी, सेक बी, टेन बी का मान कितना होगा। तो फिर हम वही करेंगे, ठीक है, जो हमको करना है। हमको पता है कि साइन कितना दिया है, तो साइन बी 15/17। अब साइन क्या होता है, तो लाल बटे
काका होता है। तो ये कितना हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कड़ हो गया। अब हमको आधार निकालना है, तो आधार हमको निकालने के लिए क्या करना, कड़ का स्क्वायर 17 का करोगे 2 8 9 होगा, माइनस करो 225। तो हमारे पास आधार कितना हो जाएगा, 9 में से 25 गया, कितना बचेगा, सॉरी 5 में 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ 28, 28 में से 2 गया 26, 264, सही ठीक है, गलत तो नहीं घटा दिया, क्या हो गया 264, 225 होता है, सॉरी क्या होता है 15 का 225 होता है। ठीक है, तो कितना बचेगा, केवल 64 बचेगा, क्या बचा 64, तो ये किसका होता है, 8 का होता है, किसका होता है 8, तो 8 आ ही रहा, देखो 8 आ रहा, तो देखते लेकिन सॉल्व भी करना पड़ेगा, कह रहा कॉस बी, क्या चाहिए, कॉस बी। तो यहाँ पर अगर हम कॉस बी की बात करते हैं, तो कॉस बी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आधार बटे कड़, तो आधार हमारे पास कितना निकला 8, और कड़ हमारे पास कितना है 17। फिर सेक बी, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक कॉस का उल्टा है, तो कड़ बटे आधार यानी 17 और बटा 8। फिर माइनस टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास कितना है 15, आधार हमारे पास क्या निकला 8 निकला। तो ये हमारे पास 8 हो गया और ये 17 हो गया, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 17 में से 15 गया 2 बचा, 8 से 8 घट गया, तो क्या आ गया 2/17 आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट हो जाए। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि साइन ए बराबर 3/5 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए का मान निकालो, क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ए ले ले, इसको बी ले ले, तो क्या दिख रहा है हमको, ये ए प्लस बी, ए प्लस माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो एक तरीके से हमको साइन माइनस कॉस का होल ऑफ स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, साइन माइनस कॉस का होल ऑफ स्क्वायर दे रहा है। तो साइन ए दिया है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमको लाल बटे काका में बार बार लिख देता हूँ कि आपको याद हो जाए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। हमको क्या निकालना, आधार निकालना। तो 25, 25 में से इसका स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, 25 में से 9 गया 16, तो 16 यानी कि हमारे पास आधार कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हम इस आइडेंटिटी पे जाए कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर ए मानो इसको बी मानो, तो ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर यानी साइन ए माइनस कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर। साइन कितना है 3/5 दिया है, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर, आधार कितना 4, ये कितना हो गया 5। तो हमारे पास क्या आ गया, नीचे तो 5 आ गया, ऊपर माइनस का 1 आया, तो कितना हो जाएगा 1/25। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या कहता है, यदि साइन ए बराबर 5/13 हो, तो 7 कॉट बी बराबर 24 है, तो सेग ए कौशिक बी, कौशिक बी tan ए का मान निकालो। अब तो बहुत बुरी तरीके से फंस गया, अब यहाँ से हमको निकालना, इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, यानी कि कॉट बी कितना है 24, तो यहाँ से कॉट बी कितना निकलेगा 24/7। ठीक है, तो देखो क्या होता है, लाल बटे काका होता है, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। अब हमको कड़ चाहिए, तो यानी दोनों का स्क्वायर 24 का करोगे कितना हो जाएगा 576, 7 का करोगे 49 होगा, दोनों को जोड़ोगे निकलोगे 625, 625 किसका निकला 5 का। तो यहाँ से अगर हम कड़ की बात करें कितना निकलेगा 25 निकलेगा। अब इस वाले में आते साइन बराबर क्या निकलेगा, लंब निकलेगा, ये कितना हो गया कड़। अब इसका स्क्वायर करो 13 3 69 हो गया, 5 25, तो कितना हुआ 44, तो किसका हो गया 12 का, क्योंकि ये रूट के अंदर की है। तो यहाँ पर अगर हमारे बात करें तो आधार यहाँ पर कितना निकला, यहाँ पर 12। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या कह रही है कि सेग ए कॉसेक बी कॉसेक बी tan ए। तो सेग ए, सेग किसका होता है कॉस का उल्टा होता है, तो यानी सेग क्या होगा ये वाला होगा, तो कॉस का उल्टा क्या होगा कड़ बटे आधार। तो कड़ ए की बात कर रहा है ना, तो ए, तो कड़ कितना निकला इसमें 13, आधार इसका कितना निकला 12। अब बात करें हम इसकी बी की, कॉस बी क्या होता है आधार बटे कड़ होता है, तो आधार हमारे पास कितना है इसमें, आधार हमारे पास इसमें कितना है 24 है, कड़ कितना निकला 25 निकला,
यहाँ कॉसेक बी तो कॉस बी क्या कह रहा है, कॉसेक बी, तो कॉसेक बी किसका उल्टा होता है, कॉस का, साइन का। तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कड़ बटे लंब हो जाएगा। तो कड़ अगर हम बी की बात करें तो कड़ कितना निकला, 25 निकला, और लंब इसमें कितना है, 7 है। और टैन, टैन ए बराबर, यानी इस वाले में से टैन निकाला तो लंब बटे आधार, इसमें लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो 25 से 25 कटा, ठीक है। और 12 दूना 24 कटा, 2 से ये 2 6 कटा, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 57 56, ठीक है, नहीं 7 छंग 42 होता, सॉरी 7 छंग 42। अब 13 पंचे 65, तो हमारे पास क्या निकला 65/42, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कहता है, यदि कॉसेक थीटा 5/3 है तो सेक स्क्वायर -1 कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। देखो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, अगर आइडेंटिटी हमारी लग रही है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से अगर हम 1 इधर भेज देते हैं, ठीक है, तो -1 यानी किसकी आइडेंटिटी ये दिख रही है, टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक होता है, किसका होता है, कॉसेक, ठीक। ये तो दोनों कट जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 होता, नहीं आता तो 1/tan क्या होता है, कॉट होता है, और ये तो कॉट रहेगा ही। और कॉसेक की वैल्यू दी है 5/3, स्क्वायर कर दो, ये कैंसिल हो गया, 1 आया, पचम 25, 3 त्रिक 9, तो कितना आया 25/9। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ